हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में, जो कि आज लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले। तो बेसिकली हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को कवर करने वाले, जिसमें से टॉपिक मिलेगा आपको सबसे पहला लिटमस टेस्ट, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड और लुकास रिएजेंट। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिटमस टेस्ट से। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा पहला कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आएगा। ठीक है, सबसे पहले बोलेगा हाउ आर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स डिस्टिंग्विश बाय फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट। क्या बोल रहा है कि भाई आप अल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ये जो लेबोरेटरी टेस्ट जो दिया हुआ है, इन लेबोरेटरी टेस्ट से आप अल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो आपको बताना है। तो अब एक कौन से हमारे पास मेथड है जहाँ पर हम अल्कोहल और फिनॉल को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला है हमारे पास लिटमस टेस्ट। कौन सा, लिटमस टेस्ट। ठीक है ना। दूसरा जो है हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद बेस। कौन सा, रिएक्शन विद बेस। और तीसरा जो है वो है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। कौन सा, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिटमस टेस्ट के बारे में। ठीक है, चलो लिटमस क्या होता है देख लेते हैं। वाटर सोल्यूबल अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कैन बी टेस्टेड विथ लिटमस पेपर। मतलब ऐसे अल्कोहल या ऐसे फिनॉल, ऐसे अल्कोहल या ऐसे फिनॉल जो क्या हो, वाटर सोल्यूबल हो। अब जनरली तो पता है ना कि अल्कोहल फिनॉल जो है वो क्या होते हैं, सब वाटर सोल्यूबल होते हैं ना। तो इनटू टेस्ट किया जाता है, इनटू क्या किया जाता है, टेस्ट। किसके मदद से, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के साथ। ठीक ना। तो लिटमस पेपर के साथ में अल्कोहल फिनॉल जो कि वाटर सोल्यूबल रहते हैं उनकी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ पर कि भाई जो वाटर सोल्यूबल अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूबल फिनॉल जो है उनको अपन टेस्टेड कर सकते हैं। किसकी मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर की मदद से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो भाई जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिनॉल जो है वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात निकल के ये आती है कि भाई जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल है, मतलब फिनॉल का जो एक्वस सोल्यूशन है ना, ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल का जो एक्वस सोल्यूशन जो है ना बेसिकली, तो ये क्या करता है, ये टर्न करता है। किसको टर्न करता है भाई, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। समझ में बात आ रही है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में अगर कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब फिनॉल जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, क्या बोले हमने कि जब भी एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल में अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस में अगर कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स फिनॉल जो है वो एसिड वाला कैरेक्टर जो है ये शो करेगा। तो ये था हमारा लिटमस टेस्ट। समझ में बात आ रही है, कोई डाउट है रखे। तो बेसिकली यहाँ पर वाटर सोल्यूबल अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूबल फिनॉल को हम टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर की मदद से, जिसमें से एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल मतलब उसको अपन टर्न कर सकते हैं। कैसे, ब्लू लिटमस टू रेड। और अगर वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में अगर टर्न हो जाता है, दैट मीन्स फिनॉल जो है कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड हमारा कौन सा है, रिएक्शन विद बेस। कौन सा, रिएक्शन विद बेस। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। दिया हुआ है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल बीइंग वेरी लो, फिनॉल्स कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोल रहा है कि भाई बेसिकली जो फिनॉल की जो एसिड स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पर मैं लिखूँ, ये जो फिनॉल है इस फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सी, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि भाई फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है, पर उसकी जो एसिडिक वाली जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, वेरी लो होती है। समझ में बात आ रही है। भाई फिनॉल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो जरूर करता है, पर फिनॉल का जो एसिड स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब एसिडिक वाली जो मजबूती है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, लो है।
ठीक है। इसीलिए फिनॉल जो है ये कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है कि जो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से फिनॉल जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए देखो ये जो फिनॉल है इसको हमने रिएक्ट किए, किसके साथ में रिएक्ट किए, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट किए। तो जैसे ही हम इसको फिनॉल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें कोई भी रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा। ये बात आपको अच्छे से समझना है। इसीलिए अब ये क्यों होता है ऐसा कि भाई फिनॉल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन जब करता है तो कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है भाई, ये जो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से फिनॉल जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अल्कोहल शो नो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, thus alcohol do not react with either aqueous sodium bicarbonate और aqueous NaOH। बोल रहा है अल्कोहल जो है कोई भी एसिड कैरेक्टर को शो नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अल्कोहल जो है कोई भी एसिडिक वाले कैरेक्टर जो है वो शो नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए अल्कोहल जो है ये रिएक्ट ही नहीं करता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर एक्वस NaOH के साथ में। ठीक उसी तरह से जैसे फिनॉल जो है इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो जरूर होती है, लेकिन फिनॉल जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक उसी तरह से जो अल्कोहल जो है, ये जो हमारा अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल जो कोई भी एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता। समझ में बात आ रही है कि भाई अल्कोहल जो है ये अपना कोई भी एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसीलिए वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या एक्वस NaOH के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ में बात आ गई? ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, फिनॉल डिजोल्व इन एक्वस NaOH by forming water soluble sodium phenolphthalein and are regenerate on acidification with HCl। मतलब फिनॉल तो आप डिजोल्व करोगे एक्वस NaOH के साथ में तो आपको वाटर सोल्यूबल क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब ये सोडियम फिनॉक्साइड का जब आप एसिडिफिकेशन करोगे HCl के साथ में तो वापस से आपको फिनॉल बनेगा रीजनरेट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब वो किस तरह से बनेगा चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है? चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही है। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये जो फिनॉल जो है, फिनॉल तो आप डिजोल्व करते हो एक्वस NaOH में, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा फिनॉल। तो ये ले लिया अपन ने फिनॉल, चलो ये ले लिया अपन ने फिनॉल OH, इसे अपन कहते हैं फिनॉल। ठीक है, अब इस फिनॉल को डिजोल्व करना है किसमें, एक्वस NaOH। किसके साथ में? एक्वस NaOH के साथ में। तो क्या हुआ यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर देखो कि ये जो OH जो दिख रहा है आपको, ये OH इस NaOH का जो H है इसको लेके बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, निकल गया। तो जो अपने पास जो प्रोडक्ट बच गया, ये बचा एक बेंजीन की रिंग बची है। ठीक है, चलो ये बेंजीन की रिंग बना लिया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है और जो NaO जो है ये NaO सीधा इस पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब NaO, ठीक है, सोडियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होता है, निगेटिव। तो इस प्रोडक्ट जो होता है जो NaO इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे अपन, सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे अपन इसको। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, क्या बोल रहा है फिर, वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड एंड आर रीजनरेट ऑन एसिडिफिकेशन विद HCl। अभी सोडियम फिनॉक्साइड का अपन एसिडिफिकेशन करेंगे, चलो कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, क्या था फार्मूला, NaO। ठीक है, ये आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसका क्या करेंगे अपन, एसिडिफिकेशन करेंगे, किसके साथ में, HCl के साथ में। H पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, और को भी कौन सा, एक्वस। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव जो है इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये सोडियम जो है ये Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है ये निकल गया बेटा बाहर। अब अपने पास क्या बचा, ये बेंजीन की रिंग बची है, ये बेंजीन की रिंग।
और इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है, और ये हाइड्रोजन था पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन जो है इस पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ने क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। समझ में आता रही है। और ये भूलना नहीं है आपको, ये ओ बी है, ये भूलना नहीं है आपको, हाँ ये ओ एच है टोटल, ठीक है। तो ओ एच इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज फिनॉल। देखो हमने रिएक्ट किए थे किसके साथ में, हमने रिएक्ट किए थे फिनॉल के साथ में, और हमें प्रोडक्ट भी क्या मिला, हमें प्रोडक्ट भी फिनॉल मिला, इसलिए इसको अपन कहते हैं रीजनरेटेड प्रोडक्ट, रीजनरेटेड। समझ में आता रही है। तो वही बोल रहा है कि जब फिनॉल टू आप डिजोल्व करते हो एक्वस NaOH के साथ में, तो यहाँ से वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। उसके बाद में उससे जब आप एसिडिफिकेशन करोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, मतलब रीजनरेटेड फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर का अपन देखेंगे रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फेरिक क्लोराइड क्या होता है। तो भाई फेरिक क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, फेरिक क्लोराइड का जो फार्मूला जो बेसिकली होता है वो होता है बेटा FeCl3। क्या होता है, FeCl3। फेरिक क्लोराइड इज द फार्मूला ऑफ FeCl3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फिनॉल तो रिएक्ट करवाना है फेरिक क्लोराइड के साथ में, बट याद रखना कि जो फेरिक क्लोराइड जो है ये न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल आना चाहिए, मतलब कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं रहना चाहिए फेरिक क्लोराइड पर। इसलिए ये हमें जो फेरिक क्लोराइड जो यूज़ करना है वो कैसा लेना है, न्यूट्रल लेना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप फिनॉल को रिएक्ट करोगे फेरिक क्लोराइड के साथ में, है ना, तो ये जो फेरिक क्लोराइड जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिलेगा, तो ये जो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसे अपन कहते हैं फेरिक फिनोक्साइड। क्या कहते हैं इसे अपन, फेरिक फिनोक्साइड, ठीक है ना। और ये जो फेरिक फिनोक्साइड जो आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसका कलर कैसा होगा, या तो इसका कलर पर्पल कलर का होगा, या तो वायलेट कलर का होगा, या फिर ग्रीन कलर का होगा, है ना। तो ये जो हमें ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कलर ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है, हमें कलर ऑफर करता है। अब ये कलर जो है या हो सकता है ये ग्रीन का हो, ठीक है, हो सकता है वो वायलेट हो सकता है फिर वो पर्पल कलर का हो, ठीक है। इतने डीप कलर जो है इसका कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है इस रिएक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड की मदद से, ठीक है। तो अब वो कैसे किस तरह से मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या लेना है, सबसे पहले हमको फिनॉल लेना है। तो ये ले लिया अपन ने फिनॉल, ये आ गया हमारे पास फिनॉल, ठीक है। ये OH इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज फिनॉल, बरोबर। आज फिनॉल तो आपको रिएक्ट करना किसके साथ में, FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड। पर याद रखना ये जो फेरिक क्लोराइड है वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ये आपको लिखना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन कैसा रहना चाहिए, हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन रहना चाहिए। समझ में आता रही है। तो होगा क्या अपने पास, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो फिनॉल जो है ये हमें 3 टाइम लेना है। कितने टाइम लेना है, 3 टाइम। और वो क्यों 3 टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना पड़ता है कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना पड़ता है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स, इसलिए यहाँ पर 3 लिया। आप चाहो तो 6 टाइम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो देखो Cl, ये Cl अपने पास कितने बेसिकली देखो Cl कितने अपने पास 3 Cl है, देख रहे हो 3 Cl। तो ये जो 3 जो आपको फिनॉल जो दिख रहा है आपको, तो ये जो H जो है ये H कितने बार हो गया अपने पास, देखो H गिनो कितने बार हो गए, 3 बार हो गया H। तो ये 3 H जो है ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर थ्राइस HCl जो है ये लेके बाहर हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, ये फिनॉल वाली एक रिंग बची, ये आ गई हमारे पास फिनॉल वाली रिंग, आ गया पर फिनॉल वाली रिंग। अब इस फिनॉल पे क्या बचा, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है। देखो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, सपोज यहाँ ऑक्सीजन मैं यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकता हूँ, तो मैं फिलहाल में यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देता हूँ, लगा दिया हो। और फिर क्या बचा अपने पास, Fe बचा है, ये बचा दिया अपने Fe, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 आप 3 टाइम कर दो, क्योंकि देखो फिनॉल जो है अपने पास कितने बार है भाई, 3 बार है ना, और ऑक्सीजन भी कितने बार, 3 बार है। तो देखो ये, तो ये जो आपको जो कलर ये जो मिल रहा है आपको, इसे अपन कहते हैं Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब होता है फेरिक, है ना। और ऑक्सीजन एटम जैसे अटैच होता है तो उससे अपन क्या कहते हैं, फिनोक्साइड। क्या कहते हैं अपन, फिनोक्साइड, समझा क्या। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये जो बेंजीन के दिन पे अगर NaO है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब इस Na की जगह यहाँ पर क्या दे दिया, Fe दिया, तो क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड की जगह फेरिक फिनोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फेरिक फिनोक्साइड। क्लियर है अपने को, समझ में आता रही है, ठीक है ना। बस यही रिएक्शन को आपको समझना बहुत ईजी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो क्या करना है अपने को, भाई अपने को यहाँ पर ये लेना है फिनॉल। क्या लेना है अपने को,
फिनॉल। ठीक है, इस फिनाइल को आपको रिएक्ट करना किसके साथ में, FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ में को क्या करना, रिएक्ट। वो भी याद रखना कि ये कैसा रहना चाहिए अपने पास, न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर Cl कितने अपने पास 3 Cl है ना, तो इसका मतलब ये जो H जो है ये H अपने पास 3 बार लेना पड़ेगा, तो ये 3 टाइम ले लिए अपन ने, तो 3 टाइम H और ये Cl मतलब ये H 3H और ये Cl3 ये निकल जाएगा बाहर, क्या बनेगा, थ्राइस HCl बनेगा HCl। अब अपने पास जो बच गया वो क्या क्या बचा, देखो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आपको एक बेंजीन की रिंग मिलेंगी। देखो ये वाली जो बेंजीन की रिंग, ये मैंने लिख लिया, बेंजीन की रिंग लिख लिया। इस पे देखोगे आप बेसिकली, इस पे क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन एटम, दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, ठीक है ना, दिख रहा है ना ऑक्सीजन। और Fe एक ही बार में, Fe एक ही बार है, देखो Fe एक ही बार है, ये जो Fe है ना बेटा एक ही बार है। ठीक है, तो मैं इसको Fe को अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ऑक्सीजन और ये जो बेंजीन की रिंग है, ये ऑक्सीजन और बेंजीन की जो रिंग है पूरी, ये 3 टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बेस में लिखूँगा 3 टाइम। समझ में आता कि क्या, तो ये जो आपको जो प्रोडक्ट मिला इसे अपन कहते हैं बेटा फेरिक फिनोक्साइड, क्या कहते हैं, फेरिक फिनोक्साइड, है ना। और ये हमें कलर जो है ये ऑफर करता है, कलर ऑफर, ये हो सकता है कलर कौन सा, ये ब्लू हो सकता है, राइट, या हो सकता है कौन, सॉरी ब्लू नहीं, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, अभी पर्पल कलर का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वायलेट कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फेरिक क्लोराइड के साथ में क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। देन उसके बाद में चालू होता है हमारा लुकास रिएजेंट, कौन सा, लुकास रिएजेंट। और इस लुकास रिएजेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं तो आपको बता देता हूँ कि लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल हमें करना क्यों पड़ता है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें लुकास रिएजेंट का यूज़ करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अपन जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला, देखो ये जो लुकास रिएजेंट जो है, ये जो हमारा लुकास रिएजेंट जो है, ये लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, ज़रूरत क्यों पड़ी, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई किसको करना पड़ेगा भाई, वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी अल्कोहल है। बस इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, लुकास रिएजेंट की जरूरत पड़ रही है, किसकी, लुकास रिएजेंट की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। अब अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, तो उसकी सबसे पहले मैं आपको कंडीशन जो है बता देता हूँ ताकि थ्योरी जो है आपको आसानी और आसान जाए, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, अगर मैं अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, मतलब अल्कोहल में लुकास रिएजेंट अगर मैं डाल दूँ, हाँ, अब बोलोगे सर कि ये लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो बेसिकली कुछ नहीं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड इसको मिला दो तो जो बनता है वो बनता है लुकास रिएजेंट। क्या बनता है, लुकास रिएजेंट, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड जो है, इसको जब आप ऐड करके जो रिएजेंट बनता है उसे अपन लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और इस लुकास रिएजेंट को हमें किस में डालना है, हमें डालना है अल्कोहल में। किस में, बेसिकली हमें डालना है अल्कोहल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। तो लुकास रिएजेंट में अपने को लुकास रिएजेंट को आपको किस में डालना है, बेसिकली अल्कोहल में डालना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही कंडीशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को जब आप ऐड करोगे, अल्कोहल में जब आप लुकास रिएजेंट को ऐड करोगे तो होगा क्या, बेसिकली कि जो रिएजेंट जो है वो सीधा टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। पर वो कैसे, कब होगा, जब वो हीटिंग होगा। बात समझ में आ रही क्या, ये क्या एक्चुअली हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर आपको अलग से बता देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, इस बीकर में रखा हुआ है अल्कोहल, क्या रखा हुआ है, अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक है। इस अल्कोहल में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ लुकास रिएजेंट। क्या डाल रहा हूँ, लुकास रिएजेंट। अबे लुकास रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली ये होता है HCl प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये HCl और जिंक क्लोराइड लुकास रिएजेंट को मैंने किस में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया, ठीक है ना। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है ना। तो मान लो
कि ये जो सोल्यूशन जो बनेगा, सोल्यूशन मतलब क्या होगा, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं या आप चाहो तो रिएजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट अगर टर्बाइड होता है, रिएक्शन अगर वो टर्बाइड होता है, और टर्बाइड का मतलब कैसा, मटमेला। टर्बाइड मतलब क्या होता है, मटमेला टाइप का, अलग अलग टाइप का, जो एक जैसे नॉर्मल पानी दिख रहा है, नॉर्मल पानी में अगर कुछ अपन ने मिला दिए तो जो थोड़ा सा हल्का जो खराब जो पानी जैसा बनेगा ना, उससे अपन टर्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं अपन से, टर्बाइड कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ही आपने अल्कोहल में लुकास रीजेंट को डाले और एकदम फास्ट तरीके से, मोर रैपिडली बहुत फास्ट तरीके से अगर वो टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ जाना कि वो क्या रहेगा, वो रहेगा टर्शरी अल्कोहल। क्या रहेगा, टर्शरी अल्कोहल। या हो सकता है कि वो जो रिएजेंट है, वो जो रिएजेंट जो है वो टर्बाइड तो होगा, पर कैसा होगा, बहुत स्लो होगा, ठीक है ना, स्लो होगा। तो समझ जाना कि वो कौन सा रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा अपना, ठीक है ना। और अगर इस अल्कोहल में लुकास रीजेंट डालने के बाद में वो टर्बाइड नहीं होता है, टर्बाइड होता ही नहीं है, और जब आप उसको हीट देते हो तब जाके वो टर्बाइड होना स्टार्ट होता है, तो ऐसे केस में हम समझेंगे कि वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये बात आपको अच्छे से समझते आना चाहिए, ठीक है। सारी कंडीशन मैंने बता दिया, ठीक है। क्या बोले अपने कि भाई अपने जैसे ये बीकर है, इस बीकर में हमने अल्कोहल रख दिए, और इस अल्कोहल में मैं अलग से क्या डालता हूँ, मैं डाल रहा हूँ लुकास रिएजेंट। क्या डाल रहा हूँ यहाँ पर, लुकास रिएजेंट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी अल्कोहल है या वो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर मान लो कि अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने के बाद में वो टर्बाइड होता ही नहीं, लेकिन जैसे आप इसको हीट करोगे, जैसे आप उसको क्या दोगे, हीट दोगे, तो वो तुरंत क्या कर लेगा, टर्बाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसे कंडीशन बनती है तब उसे अपन कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पहचानेंगे कि जैसे आपने अल्कोहल में लुकास रीजेंट को ऐड किए, और अगर वो रिएक्शन जो है ये स्लो तरीके से टर्बाइड हो रहा है विदाउट हीटिंग, बिना किसी हीटिंग से, आप हीटिंग मत करो, लेकिन थोड़े स्लो टाइम के लिए अगर वो टर्बाइड होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। और जैसे ही आप अल्कोहल में लुकास रीजेंट को डालें और बिल्कुल तुरंत मोर रेपिडली अगर वो टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी हीटिंग, तो समझ जाओ कि वो अल्कोहल जो अपने को मिला वो कौन सा मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। देखो पहले केस में देखो, इसमें क्या है, जैसे हमने अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को ऐड किए, बरोबर, तो जो रिएजेंट जो है वो टर्बाइड होगा जरूर, पर कब, जब आप उसको हीट करोगे, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या मिल रहा है अपने को कि भाई यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है, बरोबर। वैसे आप अल्कोहल में अगर लुकास रिएजेंट तो जब आप ऐड करोगे तो रिएजेंट जो है वो टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, पर कैसे, स्लोली होगा, बिना किसी हीटिंग के। तब अपन समझे कि वो कौन सा अल्कोहल है, वो है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। और वैसे ही आप जब अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को ऐड करोगे तो रिएजेंट जो है सीधा टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली, तुरंत, बिना किसी हीटिंग के। तब अपन समझते कि वो अल्कोहल कौन सा है, टर्शरी अल्कोहल है। तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलो अब अपन इसको जो है वो पूरी तरह से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा आएगा, हाउ आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आइडेंटिफाई यूजिंग लुकास रिएजेंट। मतलब लुकास रिएजेंट की मदद से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है या कौन सा टर्शरी अल्कोहल है। चलो वो अपन यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट तो पहले अपन क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इन द लेबोरेटरी यूजिंग लुकास रिएजेंट। बोल रहा है कि अगर अपने को लेबोरेटरी में अगर अपने को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को अगर डिफ्रेंशिएट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम लुकास रिएजेंट की मदद से उससे अपन आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना।
ये सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। अब इसमें रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व रहता है, तो बेसिकली आपको पता है कि जैसे ही अपन अल्कोहल लेते हैं ना, इसको अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या कर दिए, रिएक्ट कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ का, तो यहाँ पर ये होगा कि भाई ये जो OH जो है और ये जो H है ये निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा बाहर, मतलब HOH जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है ये निकल गया बाहर। तो फिर क्या बचा, यहाँ पर देगा हमें अल्काइल क्लोराइड, क्या होगा, अल्काइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। तो इस बात से हमें क्या निकल के आती है यहाँ पर कि ये जो अल्काइल क्लोराइड जो होता है, ये जो अल्काइल क्लोराइड जो है ये लुकास रिएजेंट पे इनसॉल्युबल होता है। अगर आप इसको सॉल्युबल करने की कोशिश करोगे लुकास रिएजेंट के साथ में, तो अल्काइल क्लोराइड कभी भी लुकास रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से नोट करके रखना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट। देखो अल्कोहल जो है ये लुकास रिएजेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, अल्काइल क्लोराइड जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में, वो सॉल्युबल नहीं होता। देखो हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि जो अल्कोहल जो है ये लुकास रिएजेंट में क्या है, ये सॉल्युबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अल्काइल क्लोराइड तो अगर आप लुकास रिएजेंट में अगर आप सॉल्युबल करने की कोशिश करोगे तो वह सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। Hence the clear solution become turbide when product start forming। और जैसे ही वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट होता है, इसका मतलब वो रिएजेंट जो है या जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, टर्बाइड, मतलब थोड़ा मटमेला होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट फास्ट एंड द रिएजेंट टर्न टर्माइड इंस्टेंटली। मतलब टर्शरी अल्कोहल हम अपन कैसे पहचानेंगे कि वो टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, तो क्या होता है कि ये जो अल्कोहल जो है ये लुकास रिएजेंट के साथ में बहुत फास्ट तरीके से एकदम इंस्टेंटली क्या होता है, बिल्कुल रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो जाता है, टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाता है तुरंत। तब अपन पहचानेंगे कि वो अल्कोहल कौन सा है, वो अपने पास टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है ना। और वही अगर सपोज कि सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब जो रिएजेंट जो है वो यूज तो हो रहा है पर वो टर्बाइड कैसा होगा, एकदम स्लोली होगा। और प्राइमरी अल्कोहल अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब आप रिएजेंट तो जब आप ऐड करते हो तो रिएजेंट जो है वो टर्बाइड तो होगा, बट कैसा, हीटिंग करने के बाद। समझ में बात आ रही है। तो ये था हमारा लुकास रिएजेंट। तो एक बात आपको समझ में आ जाती है यहाँ पर कि अगर आप सपोज अगर आप अल्कोहल में लुकास रिएजेंट तो अगर ऐड करते हो, ठीक है ना, और अगर वो टर्बाइड तो होता है पर कब, जब आप उसको हीट करते हो, और जब हीट करते हो तब वो होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। और उसी अगर अल्कोहल में आप लुकास रिएजेंट तो जब आप ऐड करते हो तो वो टर्बाइड तो होगा, टर्बाइड होगा जरूर, पर कैसा होगा, स्लो होगा। समझ जाना कि वो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। और वही अगर अल्कोहल में आप लुकास रिएजेंट तो ऐड करते हो तो होगा क्या, यहाँ पर टर्बाइड तो होगा पर कैसा होगा, एकदम मोर रेपिडली, मतलब इंस्टेंटली जो है ये टर्बाइड होना स्टार्ट हो जाता है था, ठीक है। तो ये था हमारा लुकास रिएजेंट। पूरी तरह से समझ में आ गई बात आपको। कुल मिला के लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल होता है हमको लेबोरेटरी में अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए। तो यहीं पर हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।